हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रूट का जोड़, रूट का घटाव और नीचे आपका क्या है रूट का गुणा और रूट का गुणा और रूट का भाग। तो ये चारों चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं, जो रूट में कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग दिया जाता है। तो ये चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, तो पहले हम लोग करने वाले हैं रूट का जोड़ करेंगे, उसके बाद रूट का घटाव करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले आप लोग को रूट के बारे में बता देते हैं, ताकि कभी भी आप लोग को कंफ्यूज नहीं रहेगा कि किस तरह से रूट में जोड़ा जाता है और किस तरह से घटाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको आगे सीखते हैं। तो चलिए आगे हम आपको रूट के बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रूट ये हो गया, ठीक है। जो ये रूट हो गया, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। कैसे होता है, जैसे कि आपको हम बता दें कि रूट 2 है, ठीक है। तो इस रूट को हटाना है, तो कैसे हटाइएगा, तो सीधा आप क्या करिएगा 2 के पावर 1/2 लगा दीजिएगा। रूट के जब हटाइएगा, जब ये रूट हटेगा ना, तो इसके बदले में 1/2 लग जाएगा। क्या है रूट बराबर क्या है 1/2। जब इसको हटाएंगे तो 1/2 लग जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को कन्फ्यूज अब दूर हो गया होगा, अब कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे आपको मान लें कि रूट 2 गुना रूट 2 कहीं भी आपको मिल जाए कि रूट 2 गुना रूट 2, इसका आंसर क्या होगा, तब क्या बताइएगा। तो इसको अगर आपसे बोला जाए तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब तो आपको समझ में नहीं आएगा कि 2 कैसे हो गया, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। अब चलिए 2 कैसे आता है आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये जब रूट हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, पावर में 1/2 हो जाएगा। गुना है, गुना लगाइएगा। जब इस रूट का इस 2 रूट का हटेगा रूट तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, होगा ना। अब सिंपल आप समझिए कि जब गुना में जब आधार सेम होता है ना, तो पावर जुट जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं आधार, ठीक है। ये 2 है, 2 क्या आधार है, ऊपर क्या है पावर है। यानी कि जब ये दोनों समान हो ना, तो ये गुना में पावर जुट जाता है, और भाग रहेगा तो गुना में भाग में घट जाएगा पावर। तो यहाँ पर हम लोग सेम आधार है तो 2 ले लेंगे और पावर ऊपर हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे तो ये 2 का 2 रहेगा, और देखिए ये भिन्न का जोड़ हो गया ना 1/2 प्लस 1/2। भिन्न का जोड़ आपको आता ही होगा, तो सिंपली आपको क्या बच जाएगा 2/2 बचेगा कि नहीं बचेगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो 2/2 होगा, क्योंकि इसका देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब सेम संख्या होता है तो वही क्या होता है एलसीएम हो जाता है, यानी लघुत्तम हो जाता है। अब देखिए ये 2 भाग लगेगा तो कट जाएगा, यानी कि एक बच जाएगा, यानी 2 के पावर 1। और 2 के पावर 1 यानी कि मतलब क्या हुआ 2 ही हुआ। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर 2 कैसे हुआ, आपको समझ में आ गया होगा कि 2 कैसे हुआ। सिंपली इतना आपको करने से, आपको समझाने के लिए इतना किए हैं कि 2 कैसे आया, आप अब समझ गए कि 2 कैसे आया। अब सिंपली आप समझिए कि जब रूट में सेम संख्या हो ना, वही गुना में हो, तो वही क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पर 5 हो तो 5 आंसर हो जाएगा, 6 हो 6 आंसर हो जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि रूट का गुना भाग कैसे बनाएंगे। अब चलिए हम लोग जोड़ बनाने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए आपको आगे समझाते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको बोल दें कि रूट है, ठीक है, इसमें 4 है, यानी कि रूट 4 है। इसका अगर बोल दिया जाए कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहिएगा कि 2 होगा। 2 कैसे होगा समझिए, जब इसको तोड़िएगा तो 2 गुणे 2 में टूटेगा। अब वर्गमूल में क्या होता है कि 2 में से 1 निकल जाता है। अब 2 में से 1 क्यों निकला, आप समझिए, इसके रूट के अंदर कुछ भी नहीं होता है ना, तो 2 होता है, ठीक है। ये आपको वर्गमूल में काम करेगा, ठीक है। जैसे आपको बोल दे इसको जोड़ना है रूट 2 प्लस रूट 2, तो इसको आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 माना जाता है, और यहाँ पर क्या माना जाता है 1 माना जाता है। देखिए ये 1 और 1 कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा, दोनों सेम है तो रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये फार्मूला लगाइए कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है तो 2 होता है। ये कब काम करता है, जब वर्गमूल निकालना होता है तब काम करता है। ठीक है, लेकिन जब जोड़ना होगा तो यहाँ पर समझिए कि 1 हो और 1 हो तो इसको अगर जोड़िएगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा। या सिंपल समझिए कि 1 और 1 2, यानी कि 2 और रूट समान है तो रूट समान है तो रूट 2 लग जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले जोड़ को सॉल्व करते हैं। क्या बताए थे कि देखिए रूट 5 है प्लस रूट 5 है तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। और देखिए रूट में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है तो हम लोग 1 1 जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। तो यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर 4 और 2, रूट के बाहर वाला पहले जोड़ लीजिए। देखिए 4 है और ये 2 है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रूट के अंदर कितना है, 3 है और 3 है तो यहाँ पर हम लोग 3 रूट 3 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए 3 और 2 5 है, 3 2 5 हो जाएगा, लेकिन रूट में समान नहीं है। यहाँ पर 7 है और 2 है तो यानी कि ये जुटेगा नहीं, ये सेम टू सेम यही आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 रूट 7 प्लस 2 रूट 2 यही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए कब जुटता है, देखिए बाहर कोई भी संख्या हो, दोनों में बाहर कुछ भी हो लेकिन रूट के अंदर सेम संख्या होना चाहिए तभी आपको जुटेगा। ठीक है, यानी कि जोड़ होगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं घटाव। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम संख्या है और सेम संख्या घटेगा, रूट में से रूट 5 घटेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पर समझिए 4 है और घटाव 2 है तो पहले बाहर और बाहर को घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा और रूट में क्या होगा, 3 हो जाएगा। यानी कि सेम संख्या है, रूट में सेम संख्या है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझिए तो यहाँ पर 3 रूट 7 है माइनस 2 रूट 2 है तो देखिए रूट के अंदर पहले देखना चाहिए, रूट के अंदर सेम संख्या हो तभी आप घटाइएगा और जोड़िएगा, सेम संख्या नहीं होगा तो नहीं आप जोड़ घटा सकते हैं, वही सेम आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 3 रूट 7 माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपका जोड़ और घटाव समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो कि आपका जोड़ घटाव समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं गुना। ठीक है, तो देखिए रूट 3 गुने रूट 3 है। तो जब इसको हमको क्या बताए थे, आपको एग्जाम्पल में बताए थे ना, रूट 2 गुने रूट 2 2 बताए थे, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 कैसे होगा, तो आपको यहाँ पर हम समझाए हुए थे, जो कि आप यहाँ पर आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको समझाए थे रूट गुने रूट 2 गुने रूट 2 2 लिखे थे और इसको 2 कैसे आया यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाए हुए थे। उसी तरह से ये आप समझ गए कि आपका ये कैसे होगा। ठीक है, यानी कि रूट 3 गुने रूट 3। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर है कितना, 2, तो 2 गुने, अब देखिए रूट क्या है, रूट 2 और रूट 2 सेम अंक है गुना में तो क्या हो जाएगा, ये पहले से 2 है तो ये 2 रहेगा और जब इसको सॉल्व करिएगा रूट 2 गुने रूट 2 को सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 ही ना आएगा, 2 दूना 4। तो इसका आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। तो आशा करते हैं कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको हम लोग करने वाले हैं, तो इसको करेंगे तो देखिए ये 2 है और ये 7 है तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देखिए अभी रूट के अंदर 3 है और रूट के अंदर 2 है तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे। जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3, 3 गुने 2, जब इसको हम लोग करेंगे तो 14 रूट 6। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग करने वाले हैं भाग। तो भाग में समझिए, भाग में हम लोग क्या करते हैं, भाग इस तरह से हम लोग देते हैं ना, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर रूट नहीं रहता तो 3 3 कट के 1 होता, सेम है। अरे भाग में सेम अंक का कितना हो, 1000 लाख कुछ भी हो तो ये क्या होता है, 1 ही ना आएगा, कट कर आपका 1 आंसर आएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए
5 है भागा √5। तो अब यहाँ पर समझिए, ये 5 से 5 कट जाएगा, भाग करिएगा तो 5 से 5 कट जाएगा, सिंपल है। तो आपका क्या बचेगा, केवल ये 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, ये थोड़ा आप लोग समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब इसको हम लोग भाग करेंगे तो 4√12 बटा 2√3, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि देखिए रूट के अंदर 3 है, तो इसको ऐसे तोड़ना है ना फैक्टर में, कि इसमें एक 3 आना चाहिए। 12 को ऐसे तोड़िए कि ये 3 आना चाहिए। तो देखिए कैसे तोड़िएगा, ये 4 है, गुने 4 गुने 3 बटा 2 गुने 3, ठीक है। यानी कि पूरे पर बटा है, यानी पूरा 12 पर रूट है ना, 12 पूरा रूट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों पर रूट लगा सकते हैं। 4√4 √3 बटा √3 हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, भाग में 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में। तो आपका क्या बच गया, 2√4 बच गया, ये 2√4 बच गया। तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को चारों चीज़ समझ में आ गया होगा, जो कि भाग, गुना और यहाँ पर आपका जोड़ और घटाव। तो आशा करते हैं कि चारों आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।